ना। ये नारा तो तब लगा है जब वो टूटना शुरू हो गया। हुआ ये कि रात से ही ये समझ में आ गया कि शिलान्यास वाली जगह से कार सेवा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको याद होगा एक अध्यादेश के जरिए अचानक नरसिंह राव की सरकार ने वहां की सभी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया। तो एक चिंता का विषय हो गया कि करना क्या है। तो ये तय हुआ कि सुबह 9 बजे शिलान्यास वाली जगह पे सब इकट्ठे हो जाएंगे। शिलान्यास वाली जगह 100 मीटर दूर है, बाबरी स्ट्रक्चर से दूर थी। वहां पे हम इकट्ठे हुए। जब हम वहां इकट्ठे हुए तो अचानक हमको सूचना आई कि बहुत भीड़ बढ़ गई है और भीड़ बेकाबू हो जाएगी, सबको लेकर के मंच पे जाओ। तो मंच वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पे था। तो हमको गाड़ियों से लाया गया, इतनी दूरी पे था। हम गाड़ियों से आए और जो मानस का मंच करके जो एक मकान था, उसकी जो छत थी, वो रामलीला वहां होती है शायद, इसके लिए उसका नाम मानस का मंच है। तो हमको उस छत के ऊपर ले जाकर के वहां बिठाया गया। वहां पर सबके भाषण शुरू हुए। मेरा हुआ करीब 11, क्योंकि मुझे टाइम इसलिए याद है क्योंकि मुझे बताया गया कि 11:40 पे आपका भाषण है। मैं भाषण देने के लिए खड़ी हुई और मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जो है वो बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गई है। चूंकि मैं खड़ी हुई थी इसलिए मुझे दिख रहा था, नहीं तो बाबरी ढांचा मेरे जहां में थी वहां से करीब 300-400। पहले कौन कौन बोल चुका था मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं लोगों से पीछे बात कर रही थी और मंच पे तो 100-200 लोग थे, क्योंकि मंच नहीं था ना, छत थी और एक बहुत बड़े मकान की छत थी। रामलीला होती थी जी। तो उस पर मीडिया था, उस पर RSS के लोग थे, VHP के लोग थे, BJP के लोग थे, मतलब खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भी थी। तो और नीचे पब्लिक बैठी हुई थी लाखों की संख्या में। वो रोड था बहुत बड़ा जिस पर पब्लिक बैठी हुई थी। तो मैंने जैसे ही लोगों को चढ़ते देखा तो मैंने बोलना बंद कर दिया और मैं पीछे मुड़ के आ गई और शेषाद्री जी को मैं बोली कि भाई साहब देखिए लोग ढांचे के ऊपर चढ़ गए हैं, अब ऐसे में क्या करना है, माइक की आवाज वहां नहीं पहुंचेगी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जरा रुको 1 मिनट। फिर सबने एक एक करके अपील की। शेषाद्री जी ने अपील की, अडवाणी जी ने अपील की, राजमाता जी ने अपील की, मुरली मनोहर जोशी ने अपील की कि आप लोग नीचे उतरिए। मैंने भी अपील की कि आप लोग नीचे उतरिए। अपील जब बार बार करें जैसे कोई कानूनी अपना डिफेंस बना रही है। हम डिफेंस नहीं बना रहे, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। डिफेंस कहा, हमको फांसी पे चढ़ा दे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, तो हम तैयार है साहब, हम फेस का, आप चिंता मत करिए। मैं उन लोगों में से नहीं जो राम जन्मभूमि पे खेद व्यक्त करने वाले हैं। मैं कभी खेद नहीं, मुझे गर्व है, मेरे पूर्वज तर गए इस बात के लिए कि मैं राम जन्मभूमि के अभियान में जुड़ी रही। उसके बाद में जो घटना घटी है जो लोगों को नहीं मालूम, मुझे अडवाणी जी ने कहा कि बेटा तुम जा सकती हो क्या नजदीक, क्योंकि शायद उनको माइक से ना सुनाई नहीं दे रहा। देखिए वहां थे 30-40 हजार लोग ढांचे के आसपास, हमारे सामने थे 60-70 हजार लोग। तो इसलिए अडवाणी जी ने कहा वो शायद सुन नहीं रहे हमारी आवाज, तुम जाओ। अब जब मैं ये नहीं कहूंगी कि और किस किस को कहा और किस किस ने मना किया, लेकिन मैंने हाँ भर दी। किसने मना किया अब मैं वो नहीं बताऊंगी, मैंने हाँ भर दी। मैंने कहा दादा मैं जाऊं। नेता लोग नीचे डर रहे थे। हाँ, अडवाणी जी ने मुझे कहा कि तुम जाओ नीचे उतरो, जो एडिशनल SP थी अंजू गुप्ता उसको बुलाया, कहा उमा भारती जी को ले जाओ। और फिर उन्होंने प्रमोद महाजन को और अडवाणी जी के निजी सहायक थे दीपक चोपड़ा, उनको कहा कि उमा भारती जी को अकेले नहीं भेजूंगा, तुम दोनों साथ जाओ। तो प्रमोद महाजन, अंजू गुप्ता, दीपक चोपड़ा और मैं एक जिप्सी में पीछे से घूम करके गए वहां पर ढांचे के। और वहां जब भीड़ ने जैसे ही अंजू गुप्ता को देखा तो उन्हें उसको खदेड़ दिया, तो वो जिप्सी छोड़ के भाग गई। और प्रमोद महाजन और दीपक चोपड़ा तो भीड़ में गुम हो गए। वहां तो इतना भीड़ ठाठे मार रही थी पीछे भीड़, तो उसमें मैं रह गई अकेली। मुझे भीड़ ने पहचान के कंधे पर उठा लिया और उनको लगा कि मैं उनके साथ कार सेवा करने आ गई हूँ, तो उन्होंने मुझे दीवार पर खड़ा कर दिया। किसी ने मुझे एक मेगाफोन थमा दिया कि आप कहिए लोगों को कि और आए, इकट्ठे नजदीक आ जाएं। तो मैंने कहा कि शेषाद्री जी का मैसेज है, जरा नीचे आइए। तो संघ के 2-3 स्वयंसेवक जो उसमें, क्योंकि सब स्वयंसेवक नहीं थे, मैं आपको बता दूं, जो स्वयंसेवक रहे होंगे वो नीचे आ गए। मैंने कहा शेषाद्री जी का मैसेज है, आप तोड़ना बंद करिए, नीचे उतरिए, उनकी बात सुनिए, मेरे साथ चलिए। ओ जैसे ही नीचे भीड़ को पता लगा कि मैं तो मना करने आई हूं, तो भीड़ ने मुझे नीचे उतार दिया पकड़ के और मुझे खदेड़ते हुए, आप यकीन नहीं करोगे, 5-7 हजार लोग नारेबाजी करते हुए मुझे खदेड़ते हुए वापस वही आधा किलोमीटर की दूरी पर मुझे वापस छोड़ गए। पर आप जो बात करें कि VHP के लोग भी थे, अशोक सिंघल भी थे वहां पर उस वक्त। अशोक सिंघल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमारे को कोई इसका खेद नहीं है, हमारे को जो लोग अडवाणी जी जो हैं जो माफी मांगना जो कह रहे हैं बार बार शर्मनाक कांड था, उनको कहना नहीं चाहिए। तो आप कह रही हैं कि वहाँ उसको सपोर्ट करते थे शेषाद्री जी वगैरह कि अपील करो, गिराओ मत, और यहाँ अशोक सिंघल कह रहे हैं खेद प्रकट करने की कोई बात ही नहीं।